एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी से सांसद बनने के बाद खाली हुए तिरहुत स्नातक क्षेत्र से 3 बार प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व एमएलसी राम कुमार सिंह ने फादर्स डे के दिन अपने चिकित्सक पुत्र डॉक्टर विनायक गौतम को विरासत सौंपते हुए इस क्षेत्र से उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के मतदाता शिक्षित और योग्य प्रतिनिधि को विधान परिषद में पहुंचाने का काम करेंगे। रविवार को आयोजित अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आमतौर पर देखा जाता है कि राजनीतिक परिवार में बच्चे पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी और विनायक गौतम को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक योग्य चिकित्सक के रूप में सींचने का काम किया है। मौके पर उपस्थित डॉक्टर गौतम ने अपने पिता से हासिल विरासत को जनता के बीच ले जाने और मौका मिलने पर जन सेवा की परिधि को बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक परिवार से आते हैं जिनका सामाजिक उत्थान में विशेष योगदान है, चाहे उनके स्वर्गीय नाना रघुनाथ पांडे हो या पिता पूर्व विधान परिषद राम कुमार सिंह। सबने राजनीति और सामाजिक उत्थान में योगदान दिया है। ऐसे में उनका भी दायित्व है कि उनकी विरासत और विचारधारा को लेकर वे आगे बढ़ें। उत्तर यही है कि बहुत ऐसे मतदाता बना दिए जाते हैं, बोगस मतदाता कहिए, जो हमारे समय में वो नहीं होता। आज के समय में वो अभी होता रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे अब ये इस पर रोक लगेगी, नहीं होगा। अच्छे सही मतदाता आएंगे तो अपने सही नेता का चुनाव करेंगे, सही प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। और जिनको कुछ मालूम ही नहीं है क्या है, कौन कैसा है, तो उनके लिए क्या करना है। जब पैसा प्रबंधन को क्या मानते हैं कि पैसा भी फैक्टर रहता है? हाल के दिनों में देखा जाता है कि पैसा बड़े पैमाने पर, देखिए पैसा तो खर्च होता है आजकल, हर चुनाव में अब पैसा तो खर्च होता है, लेकिन ये नहीं है कि आपके पास उतना पैसा नहीं है जितना कि कोई खर्च करके चुनाव जीत रहा है, उतना पैसा आपके पास नहीं है। पैसा नहीं है कि आप चुनाव हार जाएंगे। पब्लिक सब कुछ समझती है, तो अच्छे लोगों का चुनाव आज के दिन भी होता है। जनबली प्रत्याशी का मुकाबला कैसे करें? आपने देखा अभी कि जहाँ जहाँ बाहुबली लोग हुए हैं तो बहुत सारे बाहुबली हार गए लोग चुनाव, पैसा रहते हुए भी, बाहुबल होते हुए भी हार गए। तो मौका भगवान सबको मौका देते हैं, ऐसा नहीं है, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। और अच्छा अगर कीजिएगा, हम लोग क्यों जाते हैं जनता के बीच? हम लोग जाते हैं सेवा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं जाते हैं। तो अगर नहीं रिजेक्ट कर दिए गए तो भी कोई हर्ज नहीं। चलिए भाई, आपने नहीं पसंद किया, घर पर बैठे हुए हैं, आराम से हैं, लेकिन जितना है बन पड़ता है उतना सेवा क्या करना। मुद्दा होगा इस बार? तो उपचुनाव है, लेकिन इसमें मुद्दे क्या होंगे जिस मुद्दे को लेकर डॉक्टर साहब जाएंगे कि अच्छे लोगों का चुनाव कीजिए। हम आए हैं, आपके बीच आए हैं, अच्छे परिवार से हैं, पॉलिटिकल परिवार से हैं, पढ़े लिखे लोगों से। एक बात समझ लीजिए कि जो जनरली होता है कि जो पॉलिटिशियन लोग हैं उनके लड़के लोग पढ़ने लिखने में नहीं आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों के परिवार में ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई को हम लोग बिल्कुल प्राथमिकता देते हैं। पहले पढ़ो, अच्छा करो, तब जाओ पॉलिटिक्स में। अच्छा आदमी आवेगा अगर पॉलिटिक्स में तो वो अच्छा करेगा। लगभग 2 दशकों तक आपने तिरहुत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। तीन समस्याएं आपको लगी जो आप दूर नहीं कर पाए, अब डॉक्टर विनायक गौतम दूर कर पाएंगे? हम लोगों का समय दूसरा था, आज समय में बहुत बदलाव हुआ है। समय में बहुत बदलाव हुआ है और ये लोग आज के हैं, लड़के लोग हैं आज के, सब कुछ देखते सुनते हैं लोग, तो कुछ समय के साथ लोग चलेंगे, करेंगे अच्छा, हम उम्मीद करते हैं। हमने इनको यही कहा है कि पॉलिटिक्स में जा रहे हो, एक ही बात दिमाग में रखना कि बदनामी नहीं, अच्छा कोई ऐसा काम नहीं करे। बात को लेकर चर्चा होती रही है इस बार के चुनावों में, खासकर जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, और अपनी विरासत आज आप सौंप रहे हैं। हम अपनी विरासत इसलिए सौंप रहे हैं
कि चूँकि हमने जो पॉलिटिक्स में कदम रखा और जो मैंने काम किया वो आजकल के पॉलिटिशियन लोग वो काम नहीं करते। मैं बहुत नज़दीक से देखने का मौका मुझे मिलता है और मैं समझता हूँ कि अगर हमारा कुछ भी गुण उसमें आएगा हमारे लड़के में तो वो जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भाइयों एवं मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है कि शिक्षा और चिकित्सा के पावन क्षेत्र के सतत विकास की सुदृढ़ परंपरा में मेरे परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा से कृत संकल्प रहा हूँ। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, MDDM कॉलेज, LS कॉलेज एवं अन्य कौशल श्रम कॉलेज की नींव से लेकर कार्यान्वयन तक हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है। अपने पूज्य पिताजी के इस पावन संकल्प को, आज पिता दिवस है, उस दिन आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ और आप सबों के आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। शायद राजनीति में मेरा व्यक्तिगत अनुभव कम हो, शायद नहीं, अवश्य मेरा राजनीति में मेरा व्यक्तिगत अनुभव कम है, लेकिन अपनी कर्तव्य निष्ठा और उत्साह से और आप लोगों के सहयोग से मैं इन क्षेत्रों में अपने सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा। अपनी अर्जी हुई सारी व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रतिष्ठा के कलश को हाथ में लेकर महादेव को साक्षी मानकर मैं यह वचन देता हूं कि चिकित्सा, शिक्षा और कौशल श्रम के विषय में आपकी आवाज़ बनने का पूरा प्रयास करूंगा। जीवन पर्यंत आप सभी मेरे मित्र रहेंगे और आप सबों के सुख दुख में एक भाई की भूमिका में हमेशा रहूंगा। इसके साथ ही मरीजों की सेवा तो अब तक किया था आपने, अब मतदाताओं की सेवा के लिए क्या रूट प्लान है? चूँकि ये MLC स्नातकों का इलेक्शन होता है तो निश्चित रूप से जो स्नातकों का सबसे बड़ा एक बेरोजगारी और अच्छी शिक्षा और साथ में अच्छी चिकित्सा, इन सारे बिंदुओं पर हमारा ध्यान रहेगा कि हम इन पर ही क्वेश्चन उठाएं और ये अच्छी शिक्षा मिले या फिर शिक्षक अच्छे हो, इस पर मेरा कोशिश रहेगा। पेशेवर डॉक्टर है, इस बात राजनीति में आने की मैंने क्यों क्या सोचा है? पिता दिवस है। मेरे पिताजी इस राजनीति में 18 साल से सेवा कर चुके हैं। इससे पहले मेरे नानाजी स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी भी यहाँ से MLA और मिनिस्टर हुआ करते थे। तो मैंने देखा है कि एक चिकित्सक के रूप में जो हमें एक मौका मिलता है उसमें थोड़ी उसका सीमाएं उसकी थोड़ी छोटी हैं, जबकि एक नेता के रूप में आप उसी चीज़ को, एक चिकित्सक की जो दुविधाएं हैं या फिर एक मरीज की जो दुविधाएं हैं, एक शिक्षक और एक स्टूडेंट सबकी जो दुविधाएं हैं, उन सब को बड़े रूप पर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। शिक्षक प्लस चिकित्सक दोनों का हम कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि सेवा में सबसे बड़ा देखा गया है कि मेडिकल कॉलेज में आज आधा से ज़्यादा सीट खाली है। आधा से ज़्यादा सीट इसलिए नहीं खाली है कि डॉक्टर्स नहीं हैं। हमारा सिस्टम ये कर रहा है कि पटना में बैठ करके उन लोगों का पोस्टिंग दिया जाता है, जबकि जब मैं चंडीगढ़ में था तो वहाँ चंडीगढ़ या एम्स में था तो वहाँ वो जो सुपरिटेंडेंट होते थे या प्रिंसिपल होते थे उन्हें ये सुविधा थी कि वो वहाँ पर एड हॉक अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ मुजफ्फरपुर में लगभग 1000 डॉक्टर हैं और उसके बावजूद भी मेडिकल कॉलेज में हमारे 50% सीट खाली है, जिसके कारण में हमारा रिकॉग्निशन जो है कॉलेज का हमेशा खतरे में रहता है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में वो लोग पेमेंट करते हैं और सारा का सारा सीट रहता है। गवर्नमेंट में क्यों नहीं रहेगा? जिस दिन अगर गवर्नमेंट में सारा सीट भरेगा निश्चित रूप से मरीजों को अच्छी सेवा मिलेगी। शिक्षक में भी देखा जाए तो शिक्षक में भी जो इस सरकार का बहुत सारा पैसा वापस जाता है, मैंने सुना है, तो शिक्षक को अपॉइंट कीजिए आप। शिक्षक चिकित्सक दो सबसे बड़ी चीज़ है। एक तो भूख होती है जो जिसका हम लोग के पास में कोई हल नहीं है, जैसे MLC हम लोग के पास में इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन शिक्षक और चिकित्सक अगर अच्छा हो जाए तो राज्य तो अपने आप से अच्छा हो जाएगा। गरीब मजदूर आते हैं, किसी तरह से अपना पैसा ले करके देते हैं हम लोग। ठीक है, सरकार ने आयुष्मान लाया है, लेकिन आयुष्मान अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं है। छोटे छोटे जो बीमारियों में काम नहीं आता है, तो उनमें तो उनका पैसा जा रहा है। तो
कोशिश करूंगा कि ये जो सारा चीज़ मैं आज के डेट में देख रहा हूँ, यहाँ पर मशीन भी जो लगती है मेडिकल कॉलेज में हमने देखा है कि मशीनें जो लग रही हैं वो इंफीरियर क्वालिटी की लग रही है। हम प्राइवेट में अच्छी मशीनें खरीदते हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज में हम जब चंडीगढ़ में थे या फिर एम्स में थे या लेडी हार्डी में भी थे, तो वहाँ 1-1 करोड़ की अल्ट्रासाउंड मशीन लगती थी। तो क्यों नहीं लगना चाहिए? हमारे अच्छी मशीनें लगेंगी तभी अच्छा बीमारी पकड़ में आएगा। चूँकि टीचर, हम लोगों को टीचर और अच्छे लाने चाहिए। हम लोग को इसको भी हमको लगता है कि थोड़ा, जैसे आप मेडिकल कॉलेज में आपने PPE मोड पर आपने MRI और CT स्कैन कर दिया है, आप वैसे ही कोशिश कीजिए कि जो शिक्षक हैं वो तो रह ही रहे, लेकिन कुछ शिक्षक JNU से जो पास आउट होते हैं, जो JNU से पास आउट है, जिन्होंने IAS IPS का एग्ज़ाम बहुत दिनों तक तैयारी की, किसी दुर्भाग्यवश उनका एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो पाया, आप उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। आप उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि कम से कम वैसे लोग, अगर जो IAS IPS के फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं और उसके बाद में रिजेक्ट हो गए और कहीं पे नहीं रहे, उनको अगर जगह दिया जाए तो एटलीस्ट ऐसे हर जगह पे 10 में से एटलीस्ट 1-2 जगह ये लोग भरते जाएंगे तो शिक्षा तो अपने आप से अच्छी हो जाएगी। हर सब्जेक्ट में ऐसे हर कॉलेज में हर सब्जेक्ट में एक टीचर इस तरह का रहना ही चाहिए। वैसे ही शैक्षणिक क्षेत्र में होंगी या मेडिकल क्षेत्र? दोनों क्षेत्र, दोनों। मेडिकल फील्ड से मैं खुद आता हूँ, तो मैं तो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करूँगा ही करूँगा, और शिक्षक भी हूँ तो शिक्षकों को भी रिप्रेजेंट करूँगा। मैं तो दोनों ही फील्ड से आ रहा हूँ। क्या कुछ संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? संदेश यही देना चाहेंगे कि अगर आप मुझे अपना नेता चुनते हैं तो इतना गारंटी देता हूँ कि जो बात मैंने कही है, जैसे कि शिक्षकों की जो असुविधाएं, जो उनको दुविधाएं हैं, तो वो, और साथ में चिकित्सकों और साथ में जो इक्विपमेंट्स हैं, इन सब पर मेरा क्वेश्चन लगातार उठता रहेगा। कोशिश करूँगा कि इन सारी कमियों को पूरा किया जाए। बातचीत कम हो।